जो कृष्ण हैं उनके जो बाल लीला है, तो ये बाल लीलाएं जो है हम कल देख रहे थे। उसमें अलग अलग प्रकार के बाल लीलाएं थी। जैसे जो कृष्ण को, जो उनके माता पिता हैं, यशोदा मैया, रोहिणी माता, उसके बाद जो नंद बाबा है, ये जो है अलग अलग कार्य बताते थे। और ये कार्य जो है कृष्ण जो है हंसी खुशी करते थे, उत्साह से करते थे, कभी मना नहीं करते थे। हालांकि वो दिखाते थे कभी कभी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कुछ सामान उठाकर लेके आने के लिए, तो खींचते खींचते लेके आते थे, कभी सर पर लेके आते थे, कभी कभी वो जो है बोलते थे कि बहुत हाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन सारे कार्य जो हैं वो करते थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो कृष्ण है वो खेलने जाते थे अपने दोस्तों के साथ, तो दोपहर तक खेलते रहते थे, तो माता बुलाती थी फिर भी आते नहीं थे। जब वो जाने लगते हैं तब फिर जो मित्र हैं वो बोलते थे अगर तुम गए तो बाद में हम आपको खेलने नहीं लेंगे, तो ऐसा बोलते थे, तो फिर धर्म संकट में फंस जाते थे। उसके बाद जो है कृष्ण को वो जाते थे घर, माता जो उनका नहलाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी। तो ये सब हमने देखा। और उसमें एक हमने देखा कैसे जो नंद बाबा है वो प्रयाग स्नान करने जाने वाले थे, लेकिन कृष्ण ने जो है उनको रोक दिया कि बोले आज मत, कल जाना, क्योंकि दूसरे दिन जो है वो था अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन प्रयाग और बाकी सब नदियां जो है वो ब्रज में आ गई थी स्नान करने के लिए। और जब ये देखा नंद बाबा ने तो उनको पूछा क्यों आया आप? बोले हमारे अंदर इतना पाप डालते हैं लोग, तो हमें भी जो है पाप मुक्त होना है, तो इसलिए जो है साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन हम वृंदावन में आ जाते हैं, तो अपना पाप जो है पूरा धूल यहाँ पर धूली में मिट जाता है। जब वो धूल में, ब्रज धूली में जो है वो रोल करते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा पाप जो है वो चला जाता है। तो ऐसा जब ये देखा तो नंद बाबा ने कैंसिल कर दिया, उनका प्रयाग यात्रा कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, वृंदावन में अगर हम जाते हैं तो बाकी किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी धाम जो है वहां पर आ जाते हैं। तो ये हमने ना पिछली बार देखा है कैसे जो अलग अलग राक्षस आए और उन्होंने कृष्ण को मारने का प्रयास किया। तो ऐसे जब कृष्ण जो है ऑलमोस्ट 5 साल के हो रहे थे, मतलब गोकुल में जो है 5 साल तक रहे, उसके बाद जो है 5 साल के बाद जो है वृंदावन वो ट्रांसफर हो गए, मतलब ट्रांसफर मतलब वो वहां से निकल गए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को बताते हैं कि बोलते हैं कि जो ये सब होने के बाद पूतना आई, राक्षसी, शक्टासुर, द्रोणाव्रत, बाद में 2 बड़े बड़े पेड़ गिर गए। तो ये सब होने के बाद जो है सब ग्वाले एक साथ आ जाते हैं, जो बड़े बड़े ग्वाले, बड़े मतलब जो वयोवृद्ध हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं और मीटिंग करते हैं कि क्या हो रहा है इस ब्रज में, क्या हो रहा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ संकट आ रहा है। हालांकि ये लोग जो है असुर अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, और अभी हमें तो क्या करना है, एक तो इनको रोकना है, तो रोकना तो हमें पता नहीं कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कैसे आ जाते हैं। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर जो हम सुरक्षित रहेंगे। तो फिर जो उपानंद है, जो बहुत ही प्रौढ़ थे, सबसे प्रौढ़ थे, तो वो बोले कि हमको जो है कृष्ण और बलराम की सुरक्षा हेतु हमें जो है यहाँ से जो है किसी और जगह पर शिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसा बोलने के बाद फिर वो तो सभी लोग सुन रहे हैं और सभी को हाँ भी बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे असुर आए थे, उन्होंने कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा थी कि कृष्ण बच गए। तो क्या बात कर रहे हैं कि भगवान की कृपा थी, कृष्ण बच गए। मतलब उनको पता नहीं है कि कृष्ण ही भगवान है और वो सक्षम है खुद को बचाने के लिए और हम सबको बचाने के लिए। लेकिन लीला चल रही है, उनके ऊपर योग माया का जो है आवरण है, इसके कारण उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चर्चा हो रही थी। फिर जो बाकी सब लोग हैं वो बोल रहे हाँ एग्री हो गए, बोले चलो हम सब तैयार हैं, क्योंकि हमें कृष्ण और बलराम की जो है सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उनके साथ ही हो रहा था, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा था। किसी बालक को पूतना ने उठा के नहीं लेके गई, या किसी के घर में कुछ नुकसान नहीं किया। जब भी कुछ होता था वो सब कृष्ण के साथ ही होता था। तो इसके सब सोचे कि कृष्ण जो है हम सबका दुलारा है, लाडला है, प्यारा है, तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। जब ऐसा बोलते हैं सब जो है मान लेते हैं। तो जाए तो कहाँ जाए, तो उपानंद बोलते हैं कि यहाँ से जो है गोकुल से आगे जाकर हम जाएंगे तो वहां पर जो है एक वृंदावन नामक जो है जगह अच्छा है। लेकिन ये बताने से पहले थोड़ा जो है उपानंद बोलते हैं कि राक्षसों के बारे में बताते थोड़ा सा, कि वो एक एक
एक एक सेंटेंस में बोलते कि जो पूतना आई थी वो जो है कृष्ण को मारने आई थी। उसके बाद जो है झगड़ा जो है वो भी जो है बालक पर नहीं गिरा, गिरने वाला था लेकिन नहीं गिरा। उसके बाद भाउंडर आ गया और उसके बाद जो है पेड़ जो है गिर गए। तो ऐसा एक शॉर्ट में बता देते हैं और ये होने के बाद फिर तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कैसे अलग अलग असुर जो है आ सकते हैं, आए हैं, आ सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो देखिए हालांकि ये विचलित नहीं हुए भक्ति में विचलित नहीं हुए। ऐसे जो भक्त होते हैं उनको भी अलग अलग संकटों में विचलित नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। संकटें या फिर जो हर्डल्स या फिर ऑब्स्टेकल्स या फिर जो बाधाएं बहुत सारी आएंगी हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में भी आती हैं, बाहर वालों के जीवन में भी आती हैं। अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम क्या है, मतलब कमकुवत है, या फिर हम मतलब हमारा श्रद्धा जो है भगवान के प्रति ज्यादा नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो सहन करना है या फिर उसके नजरअंदाज करना है। तो हमें उससे सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। बाधाएं आती हैं, रुकना नहीं चाहिए। स्पीड कम हो सकता है लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं होना चाहिए। जैसे स्पीड ब्रेकर आते हैं, हम क्या करते हैं, स्पीड कम करते हैं। हम ऐसे नहीं गाड़ी रोक नहीं देते, उधर स्पीड कम करते हैं, फिर हम स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर और वापस जोर से जाते हैं। वैसे भक्ति में जब बाधाएं आती हैं थोड़ा स्पीड कम करना है। फिर अपने वरिष्ठ वैष्णवों को, जो वरिष्ठ हैं उनसे जो है हमें कंसल्ट करना है और उसके बाद फिर हमें आगे निकलना है। तो इसलिए भक्त जो है कभी भी वो विचलित नहीं होता है, वो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हालांकि संसार में बहुत सारे दुख है, ऐसे यहाँ पर कोई नहीं कि बोल सकता कि मेरे जीवन में बिल्कुल दुख नहीं है। ऐसा है तो बताइए, तो हम भी आपसे सीखना चाहेंगे कि कैसे इस संसार में दुख नहीं है। तो क्योंकि भगवान ने आपको स्टैम्प दे दिया है अशाश्वतम दुखालयम। तो ये जो है अशाश्वत है और दुखालय है, तो इसलिए दुख आने वाला है और ये टेम्पररी रहेगा, याद रखिए। दुख आएगा लेकिन टेम्पररी रहेगा, थोड़ा सुख आएगा फिर वापस दुख आएगा, ये चलते रहेगा। तो आगे जाकर जो उपानंद बोलते हैं कि नंदेश्वर और महावन के बीच में जो है वृंदावन नामक एक बहुत ही अच्छा स्थान है। देखिए वो बता रहे कि अभी देखिए ना, अभी वो बोल रहे हैं ये जगह छोड़ना है, तो पूछेंगे ना कहाँ जाना है। तो पहले तो सब है ना, सब क्या करके आए थे, सब देख कर आए थे, सब इंफॉर्मेशन लेके आए थे, क्योंकि पूछने वाले लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो फिर वो बताते हैं कि नंदेश्वर और महावन के बीच में वृंदावन नामक स्थान है और बहुत ही जो है अच्छा है। हमारे गाय और जो पशु है उनके लिए बहुत ही अच्छा, वहाँ पर इतना बढ़िया घास है, बढ़िया पौधे हैं, लताएं हैं, सुंदर बगीचे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तो ये जब बताने लगे तो सभी गोप और गोपियां जो है वो सोचने लगे कि हमारे लिए और हमारे पशु के लिए बहुत ही अच्छा ये जो जगह है। तो ऐसा बोलने के बाद फिर जो उपानंद देखते हैं कि सबके मुंह पर जो है खुशी आ रही है, तो भी खुश हो जाते हैं, चलो मैं जो बोल रहा हूँ वो मान रहे हैं। तो फिर वो बोलते, जैसे उन्होंने देखा कि सबके मुख पर है ना जो है हास्य है, तो तुरंत बोलते कि तो हमें तुरंत निकलना चाहिए। तो तुरंत निकलना है तो सब बोले चलो तुरंत निकलते हैं। अभी ऐसा नहीं है अभी ट्रेन टिकट बुक करना है 4 महीने पहले, या अगर नहीं लेट हो गया तो तत्काल बुक करना है, या फ्लाइट का टिकट बुक करना है, बस बुकिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ उनके पास था, उनकी गाड़ी थी, उनका सामान था, चलाने वाले वही थे, सब कुछ वही थे। कौन सी गाड़ी थी? बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी थी, गाड़ी भी थी, बैल भी थे, चारा भी था। बस बैल को चारा खिलाओ, बैल जो गाड़ी को लगाओ, बैलगाड़ी के अंदर बैठो और चलो। कितना आसान है ना, उसको कुछ ना पेट्रोल डालने की जरूरत है, ना कुछ ट्रैफिक की जरूरत है, कुछ में ट्रैफिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और कभी भी निकल सकते हैं। तो ऐसा ये बैलगाड़ियां तैयार कर दी सभी लोगों ने। बैलगाड़ियां तैयार की मतलब बैलगाड़ी जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने कवर डाला। कवर डालने के बाद जो अपना सामान है उनका सभी सामान जो है वो उसके अंदर डालने लगे। और जैसे अभी इनका घर मतलब बड़ा बड़ा घर नहीं था, किसी का बंगला, किसी का 2 BHK, किसी का 3 BHK, किसी का रो हाउस, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपने छोटे छोटे घर थे उनके और उनको कुछ आसक्ति नहीं थी। अभी देखिए, अगर सोचिए, अगर आप में से किसी को बोला जाता है कि अभी तुरंत शिफ्ट होना है, अभी सब आप लोग गांव में है, पुनः शिफ्ट होना है सब कुछ लेकर, तो सोचेंगे अभी घर है, जो जमीन है उसको बेचना है, उसके लिए तो रुकना पड़ेगा। उसके बाद सामान है इतना सारा, वो कहाँ रखेंगे? कुछ सामान हमें जरूरत है, कुछ सामान की जरूरत नहीं है। तो ऐसा इन जो गोपाल बालक थे या फिर जो ये गोपियां थी, इनका ऐसा कुछ नहीं था।
सामान ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, तो सभी सामान पैक कर कर जिसका हो गया वो दूसरों को मदद करने जाता था। ऐसा नहीं खुद का सामान हो गया तो बैठा रहा, ऐसा नहीं। वो क्या करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे। अपना सामान पैक हो गया, बैलगाड़ी में डाल दिया, तुरंत दूसरे के पास जाते थे, क्या मैं मदद करूं आपकी, क्या मैं मदद करूं। तो ये सेवा भाव, जो ब्रज भाव जो है वो सेवा करने का भाव ये यहाँ पर दिखता है। इवन अगर अभी भी हम वृंदावन जाएंगे और किसी घर में जाकर बोलेंगे कि हमें भूख लगी है कुछ देंगे, वो बोले बैठो, तुरंत गर्मा गर्म जो है ब्रज रोटी और कुछ साग हमें या फिर कुछ सब्जी हमें बना कर देंगे। तो ऐसा उनका सेवा भाव है। तो यहाँ पर पूरी जो है सब लोग तैयार हो गए, बैलगाड़ियों में अपना अपना सामान डाल दिया है, और डालने के बाद जो है अभी अभी निकलने वाले हैं। तो कैसे निकलते हैं, कैसे, कौन बैठता है, किधर बैठता है, कौन कहाँ रहता है। जो स्त्रियां हैं, जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं और सामान है, ये चार जो है वो कहाँ बैठ रहे हैं, गाड़ी के अंदर, बैलगाड़ी के अंदर। बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां और सामान, ये चार जो है वो बैलगाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं। और गाय जो है सबके आगे, जितने गाय हैं, सोचिए कितने गाय थी। नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गाय थी, और बाकी का छोड़ दो, बाकी का गिनते, हम गिनते बैठेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। तो सब गाय जो है सामने थी। उसके बाद जो है बैलगाड़ियों में जो है बहुत सारे जो स्त्रियां, बच्चे और सामान था। उसके बाद जो है तीर कमान लेकर जो है गोप थे। अब यहाँ बोलेंगे ये तो गौड़ी है ना, मराठी में गौड़ी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये गौड़ी, इनके पास फिर तीर कमान क्यों? तो तीर कमान क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर भी हमला हो सकता था, तो इसलिए जो खुद की रक्षा खुद करने के लिए जो है वो सब सीखे थे, शस्त्र अस्त्र तीर चलाना जो है वो सीखे थे। इसलिए ये लोग भी जो अपना तीर कमान लेकर जो है चल रहे थे। और साथ साथ जो सिंह का बिगुल होता है, तो उस समय कुछ हॉर्न या फिर बेल ऐसा कुछ नहीं था, या घंटी थे, लेकिन घंटी का आवाज इतना नहीं जाता है जितना शंख का या बिगुल का जाता था। जो भैंस होता है, भैंस का जो सिंह होता है ना, उसका वो जो है वो बिगुल बनाते थे उसका, और वो बजाते थे। हम देखेंगे, कल देखेंगे कैसे कृष्ण और वो कैसे उनके गोप जो है कैसे बजाते हैं। जैसे बिगुल बज गया तो तुरंत जो है ये निकल गए, सभी लोग निकलने लगे। और जो गोपियां थी, उत्तम से उत्तम साड़ियां पहनी थी उन्होंने, पूरे अपने आप को, पूरे शरीर को जो है सजाया था उन्होंने, पूरा मेकअप करके जो है वो बैठी थी। और जो यशोदा माता है और जो रोहिणी माता है, वो कृष्ण और बलराम को लेकर एक गाड़ी में बैठ गए। मतलब ये चारों लोग एक गाड़ी में है, कृष्ण, बलराम, यशोदा और रोहिणी माता, ये चार लोग एक गाड़ी में बैठ गए। और जो रोहिणी माता है और यशोदा माता, हम कंटिन्यूअसली वो क्या कर रहे थे, वो कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे थे, कृष्ण को देख रहे थे। और ये हमेशा जो कृष्ण कीर्तन जो है वो चल रहा था, कंटिन्यूअसली ये कृष्ण कीर्तन चल रहा था। तो ऐसा जो है कृष्ण कीर्तन हमें भी करना चाहिए हमेशा। एक तो सुनना चाहिए, नहीं तो हमें बोलना चाहिए। एक अभी अधिक मास भी है तो उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस आप कीर्तन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। दोनों, श्रवणम कीर्तनम, ये दोनों चीजें जो है कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ये वहां पर जल्दी पहुंच गए। पहुंचने के बाद अभी तुरंत तो जो है कुटिया गिटिया बना नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बैलगाड़ी को ही जो है उन्होंने क्या बना दिया, अपना जो रहने का स्थान बना दिया। तो ये ऐसा जब होने के बाद जो है ये सब लोग उधर आराम कर दिए और फिर वहां से वो रहने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वहां पर इतना बढ़िया जो है वातावरण है, तो सभी लोग दूसरे दिन देखे ना कि किधर क्या है, अभी बच्चे भी देखने लगे खेलने की जगह किधर है, और जो गोप है देखने लगे कि किधर हम जो है गायों को लेके जा सकते हैं चराने के लिए, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या है, नदी किधर है, पानी किधर है, बहुत सारी चीजें जो है वो देखने लगे। तो सबको बहुत अच्छा लगा कि वृंदावन में जो आजू बाजू में जो है, स्पेशली वहां पर यमुना नदी थी, गिरिराज पर्वत था, और वन भी बहुत अच्छा था कि वृंदावन। तो ऐसे 12 फॉरेस्ट जो है 84 कोस में सब कुछ थे। तो ये सब देखकर उत्तम प्रीति मतलब सब बहुत प्रसन्न हो गए। ऐसे एक भी नहीं था कि वो नाराज था, सबके सब जो है वो देखकर खुश हो गए। और स्पेशली क्या देखकर, यमुना, वन और जो गिरिराज है, इन तीनों को देखकर बहुत ही हर्षित हो गए, बहुत ही जो है आनंदित हो गए। तो यहाँ पर अभी कृष्ण जो है 5 साल के हो गए, अभी तक उनकी बाल लीला है, जो बाल लीलाएं हैं वो खत्म हो चुकी है। अभी कौमार लीला, तो कौमार लीला मतलब 5 से 10 साल तक जो होता है कौमार लीला होता है, 10 से 15 साल तक जो है पौगंड लीला होता है, और 15 से ऊपर जो है किशोर अवस्था होती है। बाल अवस्था, कौमार अवस्था,
बाद में पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था। तो 15 साल के बाद किशोर अवस्था होती है। तो ये जो नाना क्रीड़ा परिच्छेदो, तो यहाँ पर क्या करते थे कृष्ण? तो जो है कृष्ण का काम क्या था? दिन भर खेलते रहना। बच्चे हैं, बच्चे को खेलने पसंद है और बच्चों को खेलने देना चाहिए जब तक एटलीस्ट 5 साल तक। क्योंकि 6वें साल में कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। शायद आजकल जल्दी जाते हैं, 2.5 साल में चले जाते हैं। चले जाते हैं या फिर माता पिता भेज देते हैं, है ना, घर में थोड़ा शांति हो या जॉब करने को मिले, इसलिए जो है माता पिता बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये जो है सभी कृष्ण से हम देखते हैं, कृष्ण जो है पूरे 5 साल तक वो खेलते थे। 5 साल के बाद जो है उनको बछड़ों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी थी। तो ऐसे मतलब देखिए तभी भी जो है कृष्ण को 5 साल तक खेलने के लिए मौका था। तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। साथ में क्या क्या लेके जाते थे? वेणु, बैट, उसके बाद सिंग, गेंद, और ऐसे जो है अलग अलग जो है वो चीजें लेके जाते थे। और उनके जो गो बालक थे, उन जो कृष्ण के उम्र वाले, उनके साथ ही जो है कृष्ण जाते थे। और अभी यहाँ पर ऐसा बोले हैं कि न अति दूरे न निकटे, मतलब क्या है कि ज्यादा दूर भी नहीं और ज्यादा पास भी नहीं। मतलब इनको जो है खेलने की जगह दी थी और इनको बछड़े चराने के लिए भी बोला गया है। 5 साल के हो गए हैं, बछड़े चराने के लिए बोल दिया है। और अभी कहाँ जाने के लिए बोला है? न अति दूरे, ज्यादा दूर नहीं जाना है, और न निकटे, और ज्यादा नजदीक भी नहीं। एक्चुअली बच्चों को नजदीक अच्छा नहीं लग रहा है और माता पिता बोले कि ज्यादा दूर भी नहीं जाना है। बोले समझे? बच्चों को नजदीक नहीं आना है और माता पिता बोले कि दूर नहीं जाना है। तो अब ऐसी जगह खेलो जहां पर हम आवाज दें तो आपको आवाज आना, मतलब आपको आवाज सुनाई दे। तो ऐसा जो है उनका खेलने के लिए जगह निश्चित कर दी गई है। तो गांव से थोड़ा सा नजदीक जाना है, मतलब गांव के अंदर भी नहीं और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं। तो ऐसा जो ये सब जो सुख विहार जो है, इस सुख विहार नहीं होगा अगर नजदीक रहेंगे, गांव के अंदर रहेंगे। तो खुलकर बोलना, खुलकर घूमना, खुलकर डांस करना एक गांव के अंदर नहीं होता है। देखेंगे किसी को ना खुलकर कुछ मौज मजा करना, तो क्या करते लोग, थोड़ा ऐसे हिल स्टेशन पे चले जाते हैं या फिर एकदम सेक्लूजन में चले जाते हैं, वहां पर जो है खुलकर बोल सकते हैं, खेल सकते हैं। तो इसलिए जो है ये सब जो है ज्यादा दूर नहीं जाते थे लेकिन नजदीक भी नहीं रहते थे। अगर इमरजेंसी में कोई संकट आ जाता है तो आवाज देने से, ओ कृष्ण, ए बलराम, अगर ऐसा आवाज देते हैं तो तुरंत आ जाना चाहिए। इसलिए जो है ये सब पास पास रहते हैं। तो विहार करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी कभी जो है ये लोग एक स्थान पर नहीं रहते हैं। तो कैसे, क्यों ऐसा बोला जाता है? कभी कभी ये लोग बांसुरी बजाते हैं। तो कभी कभी बजाते हैं मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है ये अलग अलग जगह पर जाते हैं और अलग अलग जगह पर जाकर बांसुरी बजाते हैं। इसका मतलब वो एक जगह पर नहीं रहते, मतलब कहीं कहीं पर वो बांसुरी बजाते हैं, हर जगह पर नहीं। इसका मतलब क्या है? वो एक जगह पर बैठ के नहीं बजाते हैं, तो अलग अलग जगह पर जाकर वो जो है बांसुरी बजाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा होती है कि एक जगह पर बैठ के क्या करें। तो बच्चे हैं, चंचल है, और वो एक जगह बैठने की इच्छा नहीं रहती है, इसलिए अलग अलग जगह पर जाकर जो है वो बांसुरी बजाते हैं। एवं यहाँ पर कृष्ण और बलराम दोनों वेणु वादन करते हैं। सिर्फ कृष्ण ही बजाते ऐसे नहीं है, बलराम भी जो है बांसुरी बजाते हैं। सेपनी मतलब जो शस्त्र अस्त्र, क्षेपणास्त्र बोलते हैं ना, क्षेपणास्त्र, तो वैसे ये शस्त्र अस्त्र भी साथ में लेके जा रहे हैं। तो कृष्ण और बलराम कौन से शस्त्र अस्त्र लेके जा रहे हैं? वही छोटे छोटे बालक हैं, 5 साल के हैं, और कौन से शस्त्र अस्त्र लेके जा रहे हैं? तो आओ क्या करते, वो डोरी से निर्मित शस्त्र बनाते हैं। अभी डोरी से निर्मित ऐसे कौन से शस्त्र हैं? और ये मोस्टली जो गांव वाले हैं इनको सबको पता है। जो गुलेल होता है, गुलेल है ना, गुलेल देखा, 2 लकड़ी है ना, ऐसा वी कलर का लकड़ी होता है, वी आकार का, और उसको जो है क्या करते हैं, रबर बांधते हैं और उससे जो है ये खेलते थे। और कभी कभी क्या करते थे कि वो जो ना गमछा होता है, गमछा या रुमाल होता है, रुमाल को क्या करते थे, फोल्ड करते थे और उसके बीच में जो क्या करते थे, एक पत्थर रखते थे। एक्चुअली यहाँ पर पत्थर नहीं बोला गया है, आंवला और बेल, ये 2 फल है, वो जो है वो फल रखते थे, वो क्या करते थे, गमछा घुमाते थे और फेंकते उसे। आपने देखा होगा जो अगर पंछी आते हैं खेत में तो कैसे ऐसे ही वो फेंकते हैं। मराठी में गोफन, गोफन बोलते हैं उसे। तो ये पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन गलोल होता है ना, गलोल जो है आपको पता रहेगा,
तो वो और उसके अंदर खड़ा नहीं आंवला डालते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के हाथ में हमेशा आंवला होता है, वो अलग अलग खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा बोला गया कि वो खाते भी हैं, वो खेलते खेलते हैं उसके बाद में उसको खा भी जाते हैं। तो ये बेल फल और आंवला जो है दोनों बहुत ही अच्छे होते हैं। और इतना ही नहीं, ये क्या करते हैं कभी कभी तो इससे गमछे से और गलोल से फेंकते हैं, और ये गुलेल और ये जो गमछा है इसके साथ खेलते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो क्या करते हैं, फल को लेते हैं, जो बेल फल है, बड़ा बड़ा बेल फल होता है, आंवला तो छोटा होता है, लेकिन बेल फल जो है बहुत बड़ा होता है। तो उससे क्या करते हैं, फेंकते हैं। सभी लोग कंपटीशन लगाते हैं, बोले किसका ज्यादा दूर जाता है, चलो देखते हैं। तो दूर फेंकते हैं, जहां पर जो है गिरा तो वहां से नाप गिनने का। तो ऐसे जैसे हम गोला फेंक होता है ना, तो ऐसे ये गोला फेंक जो है वहां पर खेलते थे। और इसके साथ साथ फिर वो कभी कभी क्या करते थे, डांस कंपटीशन होता था। और डांस कंपटीशन में कौन रहते थे, सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक कृष्ण और एक बलराम। और उनकी किंकिनी मतलब पाँव में नुपुर या पायल होता है, वो एकदम घुंघरू वाला पायल जो है वो उनके पैरों में रहता था। और ऐसे पायल युक्त पैरों से वो नाचते थे, और बाकी सब जो है देखते थे, ये बीच में नाचते थे और बाकी सब देखते थे, एक के बाद एक, है ना। जैसे कंपटीशन होता है, इसने ये स्टेप दिखाया तो दूसरा आता है वो दूसरा स्टेप दिखाता है। जैसे ब्रेक डांस होगा, क्लासिकल डांस होगा, भरतनाट्यम हो गया, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है, कि कृष्ण को सब डांस आते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई क्लास लगाना पड़ता है डांस सीखने के लिए, नहीं, वो तो मूल है, सभी नृत्य के मूल जो है वो कृष्ण है, तो इसलिए उनको कोई डांस क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही उनके अंदर सब कुछ है। तो ऐसा डांस करते जो गंधर्व हैं वो भी ऐसा नाच नहीं सकते, ऐसा डांस करते थे। और इससे जो सभी जो गोप बालक वो इतना खुश हो जाते थे, बोलते वाह वाह, ताली बजाते थे, जोरदार ताली बजाते थे, वाह कृष्ण क्या हो बढ़िया नाचे हो तुम, क्या बलराम क्या बढ़िया नाचे हो। तो ऐसे 2 पार्टी हो जाती थी, एक बलराम की पार्टी और एक कृष्ण की पार्टी। तो ऐसा जो है हमेशा खेलते रहते थे। और कभी कभी क्या करते थे, बैल और सांड बन जाते थे। सांड मतलब कठाया, हमने करते घूमते रहते हैं। कभी कभी है ना, माता पिता बोलते बच्चों को, है ना, कठाया काम काम करने का कंटाला आता है, खाता है सोता है, तो ऐसे कठा। तो ये जो है बैल और सांड का जो है वो बनकर लड़ते थे। अभी आप बोलेंगे कैसे बनते ये लोग, ये क्या करते थे, कंबल या गमछा जो ऊपर डाल लेते थे, और सींग जो है कमल के फूल लगाते थे, ऐसे 2 सींग। और उससे जो है वो, हमने देखा होगा जब बैलों का होता है ना, बैलों का भी जो फाइट होता है, सांड का होता फाइट होता है, देखा होगा आपने कभी, 2 बैल आते हैं और वो क्या करते हैं, फाइट होता है उनके बीच में। तो ऐसा वो करते थे। और कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ हाथ दिखाते थे सिंह के तरह, और उनसे वो लड़ाई करते थे। तो ऐसा ये इनका दिन जाता था। और किसके लिए जाते थे ये सब लोग, बछड़ों को चराने जाते थे। और क्या करते थे, दिन भर बछड़े चर रहे, और ये दिन भर यहाँ पर अलग अलग गेम खेल रहे हैं, डेली नया नया गेम खेलते थे ये लोग। एक गेम नहीं खेलते थे, कभी लुका छुपी खेलते थे, है ना, कभी वो है ना वट वृक्ष होता है, उसे क्या बोलते हैं, सूर्य पारंब्य, तो वो गेम खेलते थे। कभी अलग अलग प्रकार के जो है गेम खेलते थे। और इसमें ही इनको परमानंद प्राप्त होता था। देखिए भगवान जो है वो आनंद के स्रोत हैं, और ऐसे जो आनंद के स्रोत हैं वो अपने भक्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है यहाँ पर अलग अलग खेल खेलकर वो आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये क्या करते थे, अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं, जैसे वानर होता है, मयूर होता है, हंस होता है, इनका आवाज निकालते थे। अभी आप सबको पता है वानर का आवाज, आप उधर निकाल के देख सकते हैं, जहां बैठे हैं वहां पर आप निकाल के देखिए, जो बंदर है उसका आवाज कैसे निकालते हैं। बाद में मयूर, जो मोर है, मोर का आवाज भी आप निकाल सकते हैं। जैसे परम पूज्य राधानंद महाराज जो है, जब यात्रा लेके जाते हैं वृंदावन में, तो जब क्लास के बीच में जब ऐसा कुछ कथा आती है, तो महाराज बोलते सब लोग चलो आवाज निकालो, गाय का आवाज निकालो, मोर का आवाज निकालो, या बंदर का आवाज निकालो। तो ऐसा वो जो महाराज जो है बताते थे। तो इसमें जो हमें भी पता होना चाहिए। और महाराज बोलते थे पिछले जन्म में पता नहीं हम भी है ना रहेंगे इनमें से कुछ, में बंदर रहेंगे या फिर कुछ और रहेंगे, तो हमें तो आना चाहिए आवाज निकालना। तो मतलब महाराज जो है हमको क्यों ऐसा बोलते थे, क्योंकि उस लीला में जो है हम जो है समरस हो जाए, हम उसमें पूरी तरह से पूरी ध्यान लगाकर हम उसे सुने, इसलिए जो है महाराज बोलते थे ऐसा। तो कृष्ण जो है ये सिद्ध कर रहे थे कि पूरे जगत को वो जो है प्लेग्राउंड उनके लिए है, बता रहे थे मैं किधर भी जाऊं मैं खेल सकता हूँ, वो आसमान हो, पाताल हो, पृथ्वी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर मैं खेल नहीं सकता हूँ, तो ऐसे सब जगह पर मैं खेलता हूँ। तो यहाँ पर जो है भगवान भी जो है अलग अलग प्रकार के आवाज निकालते हैं, और ऐसा डेली जो है कुछ ना कुछ
ये सब कर रहे थे। तो अभी एक दिन क्या हो गया, जो ब्रजवासी जो है, जो वो हमेशा बोलते थे कि आप भय के कारण जो है बच्चों को दूर नहीं जाने देते थे, कि उनको भय था, क्योंकि ऑलरेडी जो है गोकुल में उन्होंने क्या देखा था कि उनके ऊपर बहुत सारे संकट या बहुत सारी बाधाएं आई थी, इसलिए उनको बोलते थे कि दूर नहीं जाना है। तो एक बार की बात है, एक समय की बात है, अब ये बताइए नहीं कि कौन सा महीना है, कौन सा दिन था, सिर्फ कदाचित एक दिन जो है, एक दिन की बात है, क्या हो गया, ये सभी बालक जो है यमुना तीर, जो यमुना के तट है, वहां पर जाकर जो है ये लोग बछड़े चराते थे। अभी कृष्ण बलराम जो है थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगे। अभी जैसे कृष्ण का उम्र और कृष्ण का शक्ति, तो इसका कुछ ये नहीं, तालमेल नहीं रहता है। कृष्ण जो है 6 दिन में भी पुतना को मार सकते हैं, और आगे जाकर ऐसे ही बोल सकते हैं मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो कृष्ण जो है वो जो है कब क्या करना चाहते हैं उनकी इच्छा से होता है। तो यहाँ पर जो है यमुना तट के ऊपर जो है बछड़ों को चराने लेके गए हैं, और जब वो गए थे चराने के लिए, उस दिन जो है, उस समय जो है एक दैत्य, एक असुर जो है कृष्ण को मारने के लिए आ गया था। तो कृष्ण जो है किनके साथ थे, सोकेय। सोकेय मतलब जो कृष्ण बलराम के अपना मानते थे, उनको जो अतिशय प्रिय थे, उनके साथ वहां पर थे। तो उस दैत्य ने देखा, बछड़े का रूप धारण किया। अभी देखिए जो दैत्य हैं वो अपने ओरिजिनल रूप में कभी नहीं आते, और आज तक हमने देखा अभी तक वो ओरिजिनल रूप में आए नहीं, वो अलग अलग रूप में आते हैं, और उसके एंड में मरते समय अपना रूप दिखा के जाते हैं। पहले नहीं दिखाते, लेकिन मरते समय बोलते कि मैं हूँ, मैं ये राक्षस हूँ, ये राक्षस हूँ, और अपना रूप दिखाकर चले जाते हैं। एक्चुअली खुद की इच्छा नहीं होती है, कृष्ण बराबर उनको अपना रूप दिखाने के लिए बाध्य करते हैं। तो वत्स्य युतगतम, वत्स्य युतगतम, तो मतलब क्या है, वत्स्य के रूप में आ गया, और जो वत्स्य युतगतम, उनके जो वत्स्य है उनके अंदर आकर वो मिक्स हो गया। और मिक्स हो गया, क्यों मिक्स हो गया, कि वो वत्स, जो वत्सासुर है, ये वत्सासुर जो है वो उनको कृष्ण को मारने के लिए यहाँ पर आ गया था, और उसने सोचा था कि झुंड में मैं कृष्ण को मार दूंगा। और ये जब देखा कृष्ण ने देखा, तो बलराम जी को बोलते हैं, मतलब इशारा कर रहे हैं आंखों से, बलराम जी को इशारा कर रहे हैं। बलराम जी देखा कि आपने क्या है, बोले क्या है, बोले नया, नया कोई तो आया है। कौन नया है, बोले बछड़ा नहीं आया है। तो बोले किधर है, तो हालांकि बलराम जी को पता था, बलराम जी को ऐसे नहीं कि बलराम जी को नहीं पता था। तो कृष्ण जो आंखों से बता, देखो वो दिख रहा है ना, वो आज नया आया हुआ है। और कृष्ण को पता है कौन है, बलराम जी को पता है कौन है। और अभी आप बोल सकते हैं इनको कैसे पता है। अभी देखिए अगर 9 लाख गाय है, कम से कम 9 लाख बछड़े, ठीक है 9 लाख में 8 लाख तो बछड़े होंगे कृष्ण के, और इसके 8 लाख बछड़े, उसके बाद जो है बाकी लोगों के बछड़े जो उनके साथ वो बालक थे, ऐसे लाखों में भी करोड़ों हो सकते हैं। करोड़ों बछड़ों में ही एक वत्सासुर को कैसे पहचाना कृष्ण ने। हालांकि कृष्ण जो है सर्वज्ञ है, उनको ऐसा कुछ नहीं, उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या छुपाएंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है कृष्ण का सभी जो गाय है, वत्स है, उनके साथ पर्सनल रिलेशन था, वैयक्तिक संबंध था उनका, हर एक को उनके नाम से जानते थे। कालिंदी, ये गोकुड़ी, ये यमुना, तो ऐसा बोलते तुरंत वो बछड़ा या गाय जो है आ जाती थी। तो इसका मतलब क्या है, कृष्ण जो है सबको जानते थे, और ये नया नया आया था, तो कृष्ण क्यों नहीं जानेंगे। ऑलरेडी जब देखते, डेली देखते हैं, और जब नया अचानक कोई आ जाता है तुरंत पता चल जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बछड़ा जो है वो बहुत सुंदर था, मतलब अभी सासुर है, असुर ने क्या बछड़े का रूप धारण किया और सुंदर रूप धारण किया था। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है कृष्ण को एक और एक नाम देते हैं, हरि। हरि बोलकर जो है उन्हें बुलाते हैं। तो हरि मतलब क्या, दुष्टों के प्राण हरण करने वाले, और भक्तों के भौतिक आसक्ति को हरण करने वाले। तो देखिए, तो भगवान हरि क्या करते हैं, दुष्टों का प्राण हर लेते हैं। क्यों हर लेते हैं, क्योंकि वो जो दुष्ट लोग हैं वो यहाँ पर रहकर क्या करेंगे, वो ज्यादा ही तकलीफ देंगे। इससे अच्छा उनका प्राण ले लेंगे, उनके दुख जो है वो हर लेते हैं, उनके प्राण लेकर दुख हर लेते हैं। दुख हर लेते हैं मतलब उनको दुख से मुक्तता दे देते हैं। और ऐसे वसासुर का प्राण लेकर उसे दुख से मुक्त करना चाहते थे भगवान, और अपने धाम में लेके जाना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को हरि बोलते हैं, हरि। कृष्ण और कृष्ण जो है बलराम जी को पूछते हैं, भैया मैं जरा जाके आता हूँ, आओ क्या, बोले उसको थोड़ा देख के आता हूँ। तो ऐसा, इसका मतलब क्या है कि वो जो वरिष्ठ है उनका परमिशन ले रहे हैं। क्या परमिशन ले रहे हैं, मैं जाऊँ क्या, वो अभी आया है,
जाऊं कि किस लिए, मतलब वो इशारा कर रहे हैं, मतलब इशारों से पूछ रहे हैं मैं जाऊं क्या, इसका मतलब क्या, उसका उद्धार करके आओ क्या, मतलब बोल नहीं सकते ना, बोलिए तो वो वत्सासुर को समझ जाएगा। तो फिर बलराम जो बोलते हैं जाओ, वो भी इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोल नहीं रहे, इशारा कर रहे हैं कि उनको पता है, दोनों को पता है क्या होने वाला है अभी। तो ये जो है अनभिज्ञ की तरह से, मतलब कैसा कि बिना कुछ बताएं, बिना पूर्व सूचना दिए जो है कृष्ण जो है बछड़े के पास जाके पहुंच जाते हैं। बछड़े को समझ भी नहीं आता उस, हालांकि असुर आया है कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण उसके पास जाते पता ही नहीं चला उसे। और जैसे ही वो पास में जाते हैं, कृष्ण को देखते हैं, तो वो असुर जो है तुरंत कृष्ण को मारने का चेष्टा करता है। क्योंकि अभी देखिए वो मौका देख रहा था कैसे जाकर मारे, लेकिन अभी ये सोच रहे कि मेरे पास ही आ गया है, तो अभी इधर ही मार देते हैं। तो जैसे ही वो मारने का प्रयास करता है आगे से, तो कृष्ण पीछे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं और क्या करते हैं, दोनों पैर पूंछ के साथ पकड़ते हैं। अभी आप बोले पूंछ क्यों पकड़ना है, लेकिन असुर है, पूंछ से भी मार सकता है। आपने देखा होगा है ना, गाय अभी देखा नहीं, लेकिन बैल है ना, बैल मारता है, पूंछ भी मारता है। गाय का तो नहीं देखा, लेकिन बैल पूंछ मारता है। या फिर कोई के लात भी मारता है बैल, या फिर कभी कोई के गाय भी लात मारती है, दूध नहीं देने देती। अगर दूध धोने जाएंगे तो कुछ कुछ गाय मारती भी है। तो यहाँ पर ये नहीं बताएं कि एक हाथ से पकड़ा है या दो हाथ से पकड़ा है, इतना बताते हैं कि दो पैर पूंछ के साथ, पूंछ के साथ पकड़ते हैं। अब कृष्ण को कुछ मायने नहीं रखता है ना, एक हाथ से पकड़े या दो हाथ से पकड़े, है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उस पूंछ के साथ दो पैर पकड़ते हैं और घुमाते, बहुत जोर जोर से घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं कि पूरा उसका शरीर जो है वो, तो शरीर से पूरा प्राण निकल जाता है, और वो वत्सासुर जो है वो अपने असली रूप में निकल आता है। और इतना बड़ा पर्वत जो है वो बन के आता है, मतलब वो असुर जो है बड़ा जो है पर्वत की तरह था वो। और ये ऐसा पर्वत जो है एक्चुअली जो गिर गया था नीचे, भगवान ने उसे फेंक दिया था, जब उसका प्राण चला गया उसे फेंक दिया, वो नीचे गिर गया। तो ऐसा मानो कि एक जैसे जो वज्र है इंद्र का, उससे जैसे पर्वत का ऊपरी भाग काटा जाता है, वैसे काट कर किसी ने फेंक दिया हो, तो ऐसा जो है इसका दिख रहा था। आखिर इसका जो प्राण है वो घुमाने से ही सब चला गया था। तो मरने के बाद जो है कृष्ण ने उसे फेंक दिया था। गत जीवितम, जान चले जाने के बाद जो उसे फेंक दिया था। तो मरने के समय एक्चुअली इससे क्या सीखते हैं हम, मरने के शरीर समय जो है कपट चला गया था उसके अंदर, और शरीर जो है उसने छोड़ दिया था। तो दैत्य जो है इसको कहाँ फेंका था, एक वृक्ष के ऊपर, जो कपित नाम का वृक्ष है उसके ऊपर फेंक दिया था ऐसे। और वो वृक्ष के साथ साथ बहुत सारे वृक्ष जो है वो गिर गए थे। और जब बच्चे ने देखा, कि बच्चे देख रहे थे ना सब, कि कृष्ण जो है एक गाय वत्सासुर को जो है वो घुमाकर फेंक दिया, और फेंकने के बाद जो है ये बहुत बड़ा राक्षस जो है वहां पर मर गया। सब बोलने लगे साधु साधु, वाह वाह, वो जय हो, ऐसा जोरदार ताली बजाने लगे। बहुत आनंद उनको आने लगा। और उसी समय जो है आकाश से अलग अलग देवी देवता जो है वो क्या करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। इतने पुष्प डाल दिए, बहुत सारा पुष्प जो है वहां पर हो गया था। एक्चुअली कृष्ण अवतार लेते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। तो आजकल दुष्टों को मारते नहीं, पता है आपको क्या करते हैं, जब कोई आतंकवादी को पकड़ते हैं क्या करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, और जेल में डालकर क्या करते हैं, उसके लिए बहुत खर्चा करते हैं। उसको बहुत जो चाहिए वो खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं और क्या क्या खिलाते हैं पता नहीं, ये सब खिलाते हैं। लेकिन शास्त्र क्या करता है, बोलता है कि अगर दुष्ट है, कोई अगर खूनी है, तो उसे तुरंत मार देना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसका उद्धार होगा एक तो, और दूसरा है कि उसके लिए जो खर्चा करते हैं ना वो बच जाएगा। देखिए ना, अगर दुष्ट जो है अभी जो बॉर्डर है, भारत के बॉर्डर में आजू बाजू बहुत सारे दुश्मन हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारा सैन्य वहां पर क्या करना पड़ रहा है, खड़ा करना पड़ रहा है, उनका खर्चा। तो देखिए उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है। एक सैन्य ऐसे नहीं कि सैन्य को उधर खड़ा कर दिया, उसको प्रशिक्षण होता है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए फिर वो अलग अलग जगह होता है, उसके लिए फिर जो बनाते हैं शस्त्र अस्त्र, उसके लिए फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के लिए जो लगता है उसके लिए कुछ और लगता है। तो ऐसा बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री हो जाता है, तो इतना सारा खर्चा जो है बच जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कृष्ण जो है आते हैं दुष्टों को मारने, क्योंकि शांति रहे। तो जब तक दुष्टों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी शांति कभी नहीं रहती है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ये वत्सासुर से हम क्या सीख सकते हैं वो बताते हैं। तो वत्सासुर मतलब अनर्थ। तो कौन सा अनर्थ है वत्सासुर में, बालकीय मस्ती, जो छोटेपन में मस्ती करते हैं, दुष्ट भावना रखते हैं,
हमने देखते हैं कैसे कि जो कुछ कुछ छोटे बालक होते हैं लेकिन बहुत मस्ती करते हैं, दुष्ट भावना रखते हैं। किसी का वो खिलौना लेंगे तोड़ देंगे, किसी का साइकिल है उसको पंक्चर कर देंगे, या उसको धक्का मार देंगे। देखा आपने, ऐसे बालक होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं लेकिन ऐसा भी करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। ये दुष्ट भावना उनके अंदर होती है, वो अभी से नहीं पिछले जन्म से हुई है। और ये भावना जो है युवक युवती में भी आ जाती है। जो आजकल के टेररिस्ट जो है यंग रहते हैं मतलब क्या है, उनके भावना उनके अंदर ये अनर्थ आया रहता है कि दुष्ट को क्या पहुंचाना है, जो है दुख पहुंचाना है। और युवक युवती में जो है थोड़ा जब बढ़ जाते हैं तो इंद्र तृप्ति की भावना आ जाती है। तो ये देखिए जनरली बच्चे जो होते हैं ना बहुत मासूम होते हैं। बचपन में कैसे देखो धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक पहनते हैं, सुबह सुबह माता पिता के साथ आते हैं, मंदिर में आते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, है ना। लेकिन जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो अनर्थ बड़े हो जाते हैं, और उसके कारण जो है क्या होता है, वो मंदिर आना बंद कर देते हैं। बंद कर देते हम। देखिए आप सबका हालत यही है। देखिए कुछ किसी को देखा होगा आपने 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले, वो बच्चा ना बहुत सिंसियरली आता है, लेकिन अभी वो बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के बाद हम बोलते हैं ना पंख आ गए, है ना, तो दूर जाने लगता है। और ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको खेलकूद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए माता पिता को जो है कभी रोकना नहीं चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। जब तक मतलब 5-6 साल तक जो है जितना खेलना है खेलने दो, क्योंकि इतना पढ़ाई नहीं होता है। जब पढ़ाई है तो तब उनको उनसे पढ़ाई ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के समय उनको खेलने देना है, लेकिन उनको खेलने के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं क्रीड़ा सकते हैं तो उनको खेलने देना चाहिए। हाँ, लेकिन जब पढ़ाई का समय आता है तो उनको पढ़ाई भी जो है करने के लिए बोलना है। और ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर जो है इसके बारे में ऐसा बताते हैं। तो ये सब जो है, फिर हमारी बुद्धि क्या कहती है, तो हमारी बुद्धि कुछ कहती है। तो हमारी बुद्धि जो है बोलती कि वध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो अच्छा नहीं है, वध करना पाप है। लेकिन अभी देखिए अगर हमने मतलब जिसको देना चाहिए जो कानून है, अगर वो उनका अच्छी तरह से उनको सजा नहीं देती है तो क्या होता है। तो देखिए अलग अलग महान योद्धा थे, मराठा थे, राजपूत थे, अलग अलग लोग थे, तो उन्होंने बहुत लोगों को माफ कर दिया, 17 बार 18 बार माफ कर दिया। लेकिन जब एक बार जो है उनके जंगल में ये आ गए तो उन्होंने उनको बख्शा नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने तुरंत मार दिया। तो ऐसा होता है, अगर हम उनको छोड़ देंगे बार बार तो वो जो है हमें नुकसान ज्यादा पहुंचा सकते हैं। तो ये पहली लीला थी वत्सासुर उद्धार। वृंदावन में आने के बाद फर्स्ट लीला, फर्स्ट मर्डर नहीं बोल सकते, पहला उद्धार बोल सकते हैं। कृष्ण ने जो है पहला उद्धार जो है किया है वत्सासुर के रूप में वृंदावन में। तभी दूसरा देखेंगे कुछ दिनों बाद, सॉरी कुछ देर बाद। तो कृष्ण बलराम जो है समस्त जीवों के मुख्य पालक है। जैसे पृथ्वी के पालक है, पाताल के भी पालक है, स्वर्ग के भी पालक है, वैसे पूरे जो है जीवों के पालक है। लेकिन अभी वत्स पालक बन गए, वत्स मतलब बछड़े के पालक बन गए, तो ये बछड़ों का उद्धार करना चाहते हैं। जब ऐसे वत्स्यचरण करते जाते हैं तो ये जनरली क्या होता है ना, बच्चे लोग सुबह चले जाते हैं जल्दी, जल्दी 6-7 बजे जो है वो बछड़ों को लेके निकल जाते हैं। और ये बच्चे क्या करते हैं, सुबह जल्दी खाते थे, बच्चों को बहुत भूख लगती है, तो माता जो है सुबह सुबह बना कर रखती थी, सारे बच्चे जो हैं वो सुबह खाते थे। और उसके बाद जो है वो अपना पोटली भी लेके जाते थे दोपहर के लिए। सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का लंच तो लेके पोटली जो है माँ बांध के देती थी। और आप देखो जो है ना गाय चराने वाले रहते हैं, है ना, तो वो जो है लकड़ी रहता है उनके पास, एक लकड़ी रहता है छोटा, तो लकड़ी को क्या करते थे, बांधते थे पोटली को बांधते थे, लकड़ी ऐसे रखते थे और सब जो है आनंद से एकदम चले जाते थे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है घर पे करते थे, और जो दोपहर का लंच है हम देखा जो वन भोजन होता है या यमुना तट पर जो भोजन होता है वो वहां पर सब मिलके करते थे। और बच्चे जो है जो अलग अलग प्रकार का व्यंजन लाते थे, एक दूसरे को खिलाते। आगे जाकर हम देखेंगे ब्रह्म विमान लीला में तो क्या क्या लाते थे और क्या क्या खिलाते थे, तो हम आगे जाके देखेंगे। और इनका क्या होता था, कृष्ण और बलराम छोटे थे अभी, तो उनको परमिशन नहीं था दूर जाने के लिए, और बछड़े भी थे, तो बछड़े को कब लाना होता है, जब गाय आने से पहले उनको लाना होता है। मतलब 3-4 बजे जो है बछड़े आना चाहिए, क्योंकि गाय जो है 5 बजे तक आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है उनका दूध निकालना होता है। तो इसलिए जो है ये ज्यादा दूर नहीं जाते थे, नजदीक जाते थे और वहां से जल्दी वापस आते थे बछड़ों के साथ। तो एक समय क्या होता है, सब बालक यमुना तट पर जाते हैं, और वहां पर जो है कृष्ण बलराम सब वत्सों को लेकर जाते हैं और बछड़ों को पानी पिलाने के लेके जाते हैं। एक्चुअली उनका टाइम होता है,
सुबह दोपहर शाम जो है उनका टाइम होता है, उस समय जो है बछड़े हो, गाय हो, बैल हो या कोई पशु हो तो उनको पानी पिलाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि नंदगांव से पूर्व, नंदगांव के पूर्व साइड में जो है खादिरवन, उस दिन जो ये लोग खादिरवन गए थे। और ये खादिरवन गांव कैसे पड़ा? ये सॉरी खादिरवन ने खैरा गांव है, खादिरवन जो है वहां पर खैरा गांव है। तो खैरा गांव कैसे पड़ा? जब कृष्ण ने बकासुर का मारा तब सब लोग बोल रहे थे खा लिया खा लिया खा लिया, तो खैरा नाम पड़ गया उसका। किसने खा लिया? कृष्ण को बकासुर ने खा लिया था। तो इसलिए लोग तो बोलने रहे थे कि कृष्ण को खा लिया खा लिया खा लिया बोल रहे थे। तो इसी कारण उसका नाम खैरा गिर गया। अभी भी आप जा सकते हैं, खादिरवन के पास ये गांव है। नंदगांव के पूर्व में महासरोवर है, उस सरोवर में जल पीने के लिए सब लोग गए थे। और अभी देखिए पहले जो है क्या करते सब बच्चे लोग जो है बच्चों को पानी पिलाते हैं, और उसके बाद जो है बच्चे जो है वो पानी पीते हैं। देखिए इनसे क्या सीख सकते हैं? बच्चे हैं, बच्चे हमें क्या सिखा रहे हैं? देखिए बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि पहले दूसरों को देना चाहिए, पहले आप। वो किसकी मेंटेलिटी है? वो भक्तों की मेंटेलिटी है, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की मेंटेलिटी है। और पहले हम, पहले मैं, ये किसका मेंटेलिटी है? ये असुर की मेंटेलिटी है। ये असुर, जैसे जब समुद्र मंथन होता था ना, तो अहम पूर्व ऐसा असुर बोलते थे। लेकिन जो देवता है बोलते ठीक है आप पहले। इसलिए हमें हमेशा जो है दूसरों को आगे करना चाहिए और हमें उनके पीछे रहना चाहिए। हाँ, सेवा करने में नहीं, सेवा करने में, खाने में जो है, सेवा करने में हम पहले होना चाहिए और खाने में लास्ट होना चाहिए। और जनरली उल्टा हो जाता है, तो उल्टा नहीं होना चाहिए। तो हमें दूसरों को पहले मौका देना चाहिए और हमें जो है पीछे रहना चाहिए। हाँ, तो ये जो है तो गायों को पहले पानी पिलाया है, और हमें अभी भी जो है अगर गाय होती है तो हमें उनको पानी पिलाना चाहिए। तो ऐसा पानी पिलाने के बाद जो है पानी बच्चे ये लोग पीते हैं, और पीने के बाद थोड़ा जो है वो बाहर, मतलब सभी पी रहे हैं एक साथ, जो सरोवर में पी रहे हैं। और पीने के बाद जब आप साइड में आते देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक जो है बक मतलब बतख, बगुला जो है वहां पर जो है बहुत बड़ा जो उसका चोंच है वो खोलकर बैठा हुआ है। तो मानो कि पर्वत की चोटी से कि जैसे पर्वत का चोट होती है ना, चोटी होती है, उसे तोड़कर कैसे नीचे फेंका जाता है, वैसे ये महाभयंकर प्राणी, तो महाप्राणी, विराट शरीर वाला प्राणी जो है वहां पर था। सब लोग आ करने लगे, मतलब डर के मारे जो है ये लोग आ करने लगे। और ये जो है, हालांकि देखिए जो पर्वत होते हैं ना, पर्वतों को पहले पंख थे, तो एक्चुअली वो लंबा स्टोरी है। तो ये पंख होने के बाद क्या करते, उड़ते थे। सोचिए पर्वत उड़ रहा है, गोवर्धन पर्वत अगर पुणे आ गया तो कितना अच्छा रहेगा ना, हम डेली परिक्रमा करेंगे उनका, है कि नहीं? लेकिन वो आज उनका भी था, उड़ रहे थे, उधर उनको रोक दिया गया। तो ऐसे जो है पर्वत उड़ते थे, लेकिन अगर वो पर्वत आकर हमारे घर में बैठ गया तो क्या होगा? घर चला जाएगा। तो ऐसा हो रहा था कि लोग जो है परेशान हो गए थे। पर्वत क्या करते थे, किधर भी जाते थे रुक जाते थे, तो पूरा सिटी का सिटी नष्ट हो जाता था। इसलिए सभी जनता हाहाकार करने लगी और वो कंप्लेंट करने लगे जिस ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था उनको। तो फिर इंद्र को बोला गया, इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से सबके जो है पर जो है काटने लगे। तो इसलिए जो है अलग अलग जो पर्वत है अलग अलग जगह पर चले गए। तो ये जो बच्चे देखने लगे ये इतना बड़ा दैत्य था, जो बक मतलब जो बकुल के रूप में, तो ये हालांकि असुर था। और ये खादुर में क्या कर रहा है, सब सोचने लगे क्या कर रहा है इधर। और ये असुर जो है दंभ का स्वरूप है, ढोंगी, दंभ मतलब ढोंगी। आपने देखा बगुला होता है, बगुला का हमने स्टोरी बहुत बार सुना है। वो क्या करता है, वो ध्यान लगाते बैठता है, ध्यान लगाता है, आंखें बंद करता है, आंखें पूरा बंद नहीं होती, थोड़ा सा खुला रखता है, और क्या करता है ऐसे ही ध्यान लगाता है और बीच में ही चोंच मारता है। क्यों मारता है? कि मछली के ऊपर, कि उसका ध्यान किधर रहता है, मछली के ऊपर रहता है। तो ऐसा ही बकासुर जो है वो वही था, वो किसके ऊपर ध्यान कर रहा था? कृष्ण के ऊपर, है ना। तो कृष्ण को जो है मारने के लिए आया था। तो ये दाम्भिक वृत्ति जो है हमारे अंदर भी होती है। ये पंथ वो पंथ हम बोलते हैं, लेकिन हम भगवान को ही खत्म कर रहे हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं? हम बोलते हैं भगवान को आकार नहीं है, भगवान को हाथ नहीं है, भगवान को पैर नहीं है, भगवान को आंखें नहीं है, ऐसा बोलकर जो है हम भगवान को मार रहे हैं। तो ये दाम्भिकता जो है हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। तो यही जो है बकासुर जो है भगवान के अंगों को खा रहा है। हालांकि खुद बहुत श्वेत है, श्वेतांबर है, मतलब बहुत सफेद है, कुछ भी दाग नहीं है उसके ऊपर। आप देखा बगुले को पूरा एकदम क्लीन रहता है, व्हाइट रहता है एकदम, लेकिन उसका ध्यान
कैसा है, पूरा गलत जगह पर है। तो ये जो है देखा, बकासुर ने देखा कि कृष्ण बाहर आ गया है, और ये बाहर आ गया है। जैसे बाहर आता है तो जो ये क्या करता है, वो बड़ा जोश में उसको कृष्ण को निगल लेता है। तो ये देखकर जो है बाकी सब लोग डर जाते हैं कि कृष्ण को निकल गए, कृष्ण को निकल गया। तो सब लोग डरने लगे, और सब लोग जो है वो अभी रोने लगे, कुछ लोग डर गए हैं। और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जो ये बक है, बक क्या नाम है, देखो कैसा कैसा नाम रखा है इसका, बक, अग, बकी, ये 3 भाई बहन थे, बक, बकी और अगा, ऐसे 3 भाई थे। अभी आसुर हमने लगाया उसको, और माता पिता थोड़ी बोलेंगे कि मेरा बेटा बकासुर, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, है ना। तो वो आसुर ने डाला था, वो आसुर हम लोग ना, क्योंकि आसुरी कार्य कर रहे थे, आसुरी बोलेंगे ना उन्हें। तो ये ऐसा जो है ये परिवार है कि भाई बहन थे सब। तो बहन को तो मार दिया कृष्ण ने पहले, है ना, बकी को मार दिया था। अभी ये बका आया है, और बका के बाद आगा आएगा। तो तीनों भाई बहन जो है कृष्ण को मारने आते, लेकिन वो खुद मार जाते हैं। तो ये ऐसे जो है, और बच्चे जो है ये देखकर ना भागने लगे, इधर उधर भागने लगे, सोचने लगे अभी क्या होगा, अभी कृष्ण को तो निगल लिया, और पूरा जो है निगल लिया था उसको। और इतने जो एकदम शार्प जो है नोकदार उसकी चोंच थे, और वो जो है खोलकर अंदर ले लिया था। हालांकि कृष्ण भी अंदर चले गए थे। और देखिए अभी कोई चांस नहीं था भागने का यहाँ पर, क्योंकि जो असुर है वो इंटीमेशन देके नहीं आया था। उसने ऐसा नहीं बोला था कि मैं, है ना, जब तुम पानी पियोगे तब मैं वहां आ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, सडनली आ गया। वो एक्चुअली पहले ही था, लेकिन ये जो है इनको ध्यान नहीं था। तो सब लोग जो है अपने मस्त थे, अपने खेलने कूदने में मस्त थे। तो यहाँ पर जब देखा कि कृष्ण को जो है निगल लिया है, तो सभी जो है बालक जो है वो एकदम डर गए और अचेत होने लगे। और इतना मानो की चेतना चली गई, ना बोल पा रहे थे, ना चल पा रहे थे, ना हिल पा रहे थे। तो राम दये अर्भकम, मतलब जो बलराम जी है वो भी जो है बेहोश हो गए। हालांकि उनको होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी जो है यहाँ पर बेहोश हो गए हैं। क्यों बेहोश हो गए हैं? सनातन गोस्वामी बोलते हैं अतिशय अतिशय प्रेम के कारण बलराम जी यहाँ पर बेहोश हो गए। देखिए जनरली हम देखते हैं ना, कोई हमारा कोई बहुत प्रिय है, अगर वो चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो हम बेहोश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन नहीं होना है। भौतिक जगत में कोई इतना प्रिय नहीं होता है, क्योंकि वो जो है हमें अपने सारे को जाना है। वो कोई भी हो, प्रिय हो ना प्रिय हो, आवर्ती हो ना आवर्ती हो, तो उसको जाना ही जाना है। तो इसलिए हमें सिर्फ कृष्ण को ही प्रिय बनाना है, क्योंकि हमें उनके पास जाना है। तो बलराम जी, अभी लोग बोलते बलराम जी तो बलवान है, सब शक्ति उनसे आती है, तो फिर उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं, बलराम जी भी लीला कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वो भी उनके साथ बेहोश हो गए। तो ऐसे यहाँ पर कहा जाता है। और बकासुर ने यहाँ पर कृष्ण को निगल लिया है, और निगलने के बाद क्या हो रहा है कि उनकी जो जो है तालु मूल मतलब जो टालू होता है, हम देखेंगे जीवा के ऊपर अगर देखेंगे तो टालू होता है, उस टालू को जो है यहाँ पर गर्म हो रहा है। इतना गर्म हो रहा है क्योंकि जो कृष्ण है, कृष्ण जो है पूरा एकदम क्या हो गए थे, गर्म हो गए थे। और गर्म के कारण पूरा अग्नि जो है उसके मुख के अंदर इतना हो रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है। आपने देखा कभी गरम गरम पकौड़े खाते हैं, पूरा एकदम कड़े में से अगर पकौड़ा लेकर अपने मुंह में डाला तो कैसा गर्म चटका लगता है, वो तो कभी कभी हम निकाल भी लेते हैं फिर, है ना। तो वो इतना ज्यादा चटका नहीं होता है जितना यहाँ पर कृष्ण का चटका लग रहा था। इतना गर्म था। सोचिए वो असुर था, असुर का भी शक्ति ज्यादा ना हमसे, ठीक है नहीं, तो इसलिए इतना शक्ति होने के बाद कृष्ण को जो है अपने आप को बहुत जो है गर्म करना पड़ा। देखिए अग्नि का बाप कौन है? कृष्ण है, तो सब कुछ उनसे आता है। तो ये कृष्ण जो है यहाँ पर उनको जलाने, जो बकासुर है उसको जलाने लगा, और मुंह में इतना दहा होने लगा, इतना तकलीफ होने लगा, और ये जो है क्या करने लगा, अभी उसको सम और अदर जो है पकड़ने का प्रयास कर रहा था। अभी सोचिए कोई बोल सकता है कि अभी ये सब कुछ किसने क्रिएट किया है? ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। तो फिर ये 5 साल का बच्चा जो है वो ब्रह्मा जी का बाप कैसे हो सकता है? हालांकि है, कैसे है, क्योंकि जो गर्भदक्ष विष्णु है उनके जो नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा जी का बाप ये 5 साल का बेटा है, बच्चा है। और आगे जाके देखेंगे कैसे ब्रह्मा जी भी वो विश्वास नहीं रखते हैं, कितना छोटा बच्चा है कैसे के भगवान बन सकता है, तो बाद में दिखाते हैं उसे। कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम है, तो अग्नि जलने लगा, अग्नि का भी कारण वही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है
कृष्ण के लिए थोड़ा आग लगाना। सोचिए जो अग्नि पी थी उन्होंने कांडोप्रस्थ की, है ना, पूरा अग्नि पी लिया था, याद है आपको, वो हमने देखा थी, महाभारत में देखा था। तो यहाँ पर अग्नि निकाल रहे हैं, तो सोचिए मतलब कितना अग्नि रहेगा भगवान के अंदर। तो सर्व कारण कारण अग्नि यहाँ पर दे रहे हैं। और बका जो है जब वो सहन नहीं कर पाया, तुरंत बका ने उल्टी कर दी, वमन कर दिया, बका को बाहर फेंक दिया। और बका का पूरा चोंच जो है पूरा लाल लाल हो गया। और इतना मतलब देखिए जब चटका लगता है तो क्या होते हैं, छाले आते हैं ना, पूरा छाले जो है उसके मुख में आ गया था। और छाले आने वाला को पता ही है ना, कुछ भी खा नहीं सकते हो, ठंडा हो गर्म हो तकलीफ होता है। तो ऐसे जो है बका का हालत हो गया था। तो देखिए हमें जो है क्या करना है, इससे क्या सीख मिलती है, हमें भगवान के नाम को मुख में रखना है, ना कि भगवान को रखना है। मतलब भगवान के नाम को हमें हमेशा मुख में रखना है। कौन सा नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम जो है हमारे मुख में होना चाहिए, ना कि भगवान हमारे मुख में होना चाहिए। हाँ, भगवान को हम मुख में ले सकते हैं, कौन से रूप में, प्रसाद के रूप में, प्रभु के साक्षात दर्शन, मतलब प्रसाद के रूप में जो है हम भगवान को मुख में ले सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम ज्यादा होना चाहिए, ना कि प्रसाद। प्रसाद ज्यादा हो गया तो नाम नहीं आएगा, है ना, मुख बंद हो जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, तो हम क्या कर नहीं पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे। तो वैसे यहाँ पर जो है जब हम भगवान का नाम लेते दुख चला जाता है, लेकिन जब भगवान को ही मुख में लेने का प्रयास करेंगे तो दुख होता है। देखा बकासुर पर क्या हुआ, तो ऐसा जो है दुख होगा। तो बका ने जो वमन कर दिया, और वो जो है देखने लगा कि मैंने मुख में लिया था तो कुछ घाव हुआ कि नहीं, इधर देखने लगा उधर देखने लगा, कुछ घाव नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो बका और गुस्सा हो गया, बोले कुछ नहीं हुआ है, तो फिर चोंच लेकर जो है मारने लगा। कृष्ण को जो है अलग अलग जगह पर चोंच मारने लगा। अभी वो पूरा खोल नहीं रहा था चोंच को, क्यों, क्योंकि उसे अनुभव आ गया था अगर वो बालक अंदर चला जाता है तो अग्नि भड़क जाएगी, अग्नि भड़क जाएगी तो मुझे तकलीफ होगा, इसलिए चोंच मार रहे, चोंच बंद कर कर मार रहे था। तो मारने के बाद जो है कृष्ण तो मिले ही नहीं। तो इधर अभी जो है कृष्ण बाहर आने के बाद जो बेहोश हो गए थे बालक, वो अभी एक एक करके उठ रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। जो बका है, जो बकासुर है, वो कृष्ण को चोंच मार रहा है, और कृष्ण जो है अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो चोंच और कृष्ण में कुछ तालमेल नहीं हो रहा है। तो वो तो बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी देखा, कृष्ण ने देखा सभी बालक जो उठ गए हैं, तो अभी कृष्ण सोचते कि ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो कृष्ण पकड़ते हैं चोंच को, एक हाथ में ऊपर वाला, एक हाथ में नीचे वाला, तो ऐसे पूरा जो है ऊपर कर देते हैं, जैसे घास होता है, तिनका होता है, घास का तिनका, उसे कैसे है ना छोटे छोटे बालक ऐसा कर देते, दो टुकड़े करते हैं, वैसे दो टुकड़े कर देते हैं। और दो टुकड़े करने के बाद जोरदार से जो है वो नीचे गिर जाता है, और वहां पर जो है बकासुर मर जाता है। तो ये बकासुर का उद्धार। तो ये देखकर जो है सभी लोग जो है वो जो मानो कि सो के उठे हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कृष्ण ने असुर को मार दिया, तो जोर जोर से बोल रहे जय हो साधु साधु बोल रहे हैं। और ऊपर से देवता जो है आनंद जो है, आनंद में जो है उनको बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के जो फूल है वो बरसा रहे हैं, क्योंकि बहुत आनंदित हो गए थे। इतने आनंदित हो गए तो सभी के सभी लोग जो है क्या फेंकने लगे, उनके ऊपर फूल की वर्षा करने लगे। और उनके जो गार्डन के, यहाँ के नहीं, जो उनके गार्डन के जो है फल फूल, सॉरी फूल जो है वो फेंकने लगे। इतने साथ साथ नगाड़े बजाने लगे, शंख बजाने लगे, शहनाइयां बजाने लगे, और उसके साथ स्तुति करने लगे। तो ये जब देखा सब गोप बालक जो है अचंभित हो गए और डर गए भी, आनंद भी हुआ और डर भी लगा। क्यों डर लगा, अगर कुछ हो जाता तो, और आनंद क्यों हुआ, क्योंकि कृष्ण ने उस असुर को मार दिया। और ये जो है उन्होंने ये भी देखा बालकों ने कि ये सारे देवता जो है वो कोई आरती कर रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई चामर कर रहा है, कोई मोर पंख डुला रहा है। ये सब देखकर ये बच्चे अचंभित हो गए, विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि हमारा कृष्ण, हमारा कान्हा है ना, उसके साथ खेलते कूदते हैं, उसकी पूजा कौन कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता कर रहे हैं। तो ये अचंभित हो गए सब यहाँ पर। और ये सब होने के बाद सब जो बालक हैं कृष्ण के पास आते हैं और आलिंगन करने लगते हैं। कृष्ण एक साथ सभी बालकों को आलिंगन करते हैं। कैसे, कृष्ण एक ही है और सबको आलिंगन करते हैं। तो ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कृष्ण जो है अपने आप को वो एक्सपांड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, इसलिए सेम टाइम में सबको, जितने भी थे सबको वो आलिंगन कर रहे थे, और सबको लग रहा था कृष्ण जो है मुझे आलिंगन कर रहे हैं, तो ऐसा सबको लग रहा था।
तो ऐसे जो है सब लोग परम सुख का आनंद ले रहे थे यहाँ पर। और बच्चे लोग क्या कर रहे थे, जो बछड़े इधर उधर गए थे सबको जमा कर रहे थे, इधर से लाओ उधर से लाओ। वो बोल रहे तेरा बछड़ा उधर गया, वो बोला लेके उधर घुमा उधर घुमा। ऐसा सब जो है बछड़े जमा कर कर कहाँ भाग रहे हैं, सबके सब घर भाग रहे हैं। हालांकि टाइम नहीं हुआ था आज 3-4 नहीं बजे थे, जल्दी जो है जो सब लोग भागने लगे। और जो बच्चे जल्दी आ गए और जल्दी आकर देखे अरे जब गोपियां देखने में आज बच्चे जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि उनको पता चल जाता था, ऊपर देखते थे सूरज की तरफ तो पता चल जाता था कि टाइम क्या हुआ है। आपने देखा गांव में ना घड़ी नहीं होता है, वो देखते ऊपर देखते बोला आगे 2 बज गए होंगे, और बराबर 2 बजे होंगे, क्योंकि उनको अंदाज रहता है कि सूरज के इसके अनुसार जो है वो टाइम बताते हैं। तो ऐसे गोपियां बोले अरे आप बच्चे लोग जल्दी आ गए, और वो आते तो चुपचाप नहीं आ रहे थे। देखिए आज भी अगर देखेंगे आप गांव में, अगर पता नहीं कितने रहते हैं, तो देखा हमने जो आते हैं तो कुछ ना कुछ गाते आते हैं, कूदते कूदते आते हैं। तो ऐसे ये जो है गोप बालक जो भी गा के आ रहे थे, डांस कर रहे थे और गा रहे थे। क्या गा रहे थे, आज कृष्ण ने बकासुर को मार दिया, बकासुर आया, बकासुर ने चोच ऊपर किया था, कृष्ण को निगल लिया, और कृष्ण को जो कुछ देर बाद वमन कर दिया, और उसके बाद जो है बकासुर जो है चोच मारने लगा, और कृष्ण ने चोच फाड़ कर फेंक दिया उसको, और ऐसे जो है वह बकासुर का वध कर दिया कृष्ण। ऐसे जो है गाते गाते जो है वो आ रहे थे। और जैसे कि डेली नया नया स्टोरी होता था, ऐसा कभी रिपीट नहीं होता था। जैसे न्यूज़पेपर में ओल्ड स्टोरी आता है, लेकिन यहाँ पर डेली नव 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 ऐसा जो है वो अलग अलग स्टोरियां, अलग अलग लीलाएं जो है आती थी। और एक गोपियां जो है ये सुनकर बहुत विस्मित हो गई, बोले क्या कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। तो वो भी जो है एक दूसरे के साथ जो है चर्चा करने लगे। वो बोले तो कैसे हुआ होगा, अभी उनको थोड़ी पता है कि चोच में अंदर जाने के बाद उसको आग आग लगी और वो आग चट के बैठने के कारण उसे फेंक दिया, ऐसा तो पता नहीं था कुछ। कृष्ण अंदर गए, बाहर आए, तो वो बोल रहे थे कि कृष्ण मरने के बाद बाहर कैसे आ गए, उनको तो खा लिया था, उस असुर ने खा लिया था, तो मर गया ना कृष्ण, उसके बाद वापस बाहर कैसे आए, तो समझ में नहीं आया किसी को। तो ऐसा ये लोग जब ये देख रहे थे कृष्ण को, ऐसा मानो ऐसा देख रहे थे कि मूर्ति से वापस आया है, मूर्ति के मुख से वापस आया है। जैसे ना कोई व्यक्ति अमृत पीता है, अमृत पीने के बाद जैसा उसकी प्यास नहीं जाती है, वैसा ये सभी गोपियां जो हैं वो कृष्ण की तरफ देख रहे थे, सिर्फ देख ही रहे थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे कृष्ण जो है वो बच के आ सकता है, क्योंकि बच्चे ने बोल दिया था कि वो जो है असुर ने उसे निगल लिया था। तो ऐसा जो है ये सब परस्पर बात करने लगे। तो ये सब आश्चर्य की बात हो गई। और यहाँ पर देखिए इस बच्चे की बहुत बार मृत्यु हो गई। क्या बोल रहे, देखिए क्या बोल रहे हैं, इस बच्चे की ना बहुत बार मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये बच गया, वापिस जिंदा हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो लगता है कि भगवान इसको बचा लिया है। क्या बोल रहे हैं, भगवान ने बचा लिया। अब वो बतास्य बालस्य बहो मृतवो भवन, मतलब क्या है, ये बाल जो है बार बार मृत्यु मतलब बार बार मर चुका है, लेकिन फिर भी ये जीवित हो गया है। और क्या हुआ पता है, जो मारने आए थे ना वही मर गए। देखिए ऐसे चर्चा कर रहे हैं, जितने लोग आए थे मारने के लिए, जो मारने वही मर गए। हालांकि देखिए इससे क्या हम देख सकते हैं, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है ना वो खुद ही गिरता है। तो इसलिए हमें कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी के प्रति हमें इसलिए बोलते निंदा नहीं करना है, दूसरे को दुख नहीं देना है। तो इसलिए हमें जो अगर हम दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी ज्यादा दुख मिलेगा, अगर दूसरे को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। तो अभी देखिए आप सोचिए कब सुख चाहिए या दुख चाहिए। तो ऐसी जो है चर्चा हो रही थी। तो ये बकासुर जो है ये, इससे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि किसका प्रतीक है, छल कपट, छल कपट धोखेबाजी का जो है ये प्रतीक है। मतलब हम किसी जगह छल कर रहे हैं या कपट कर रहे हैं तो हम कौन है, बकासुर है। तो अगर हमें बकासुर नहीं बनना है तो क्या करना है, हमें सीधा साधा बनना है, भोला भाला बनना है, सीधा साधा सरल, जो ब्रजवासी होते हैं ना सरल, तो वैसे हमें बनना है, हमेशा सरल रहना है, धूर्त नहीं होना है। धूर्त होना मतलब क्या है, किसी को एक बोलना दूसरे को दूसरा बोलना, सामने कुछ है ना, बोलते ना खाने के दांत अलग दिखाने के दांत अलग, तो हमारे दोनों दांत सेम होना चाहिए, खाने के दिखाने के एक ही होना चाहिए। तो इसलिए जो है हमें धूर्त नहीं होना है, धोखेबाज नहीं होना है, छल कपट नहीं करना है, हमें जो है बकासुर नहीं बनना है। तभी जाकर हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो ऐसे जो है बकासुर से वसासुर से हम कुछ सीख पाए हैं, तो ये हम अपने जीवन में जो है अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। तो कल हम जो है वापस जो है कृष्ण के ब्रज के मधुर लीलाएं देखेंगे, क्योंकि अगासुर जो है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो है कृष्ण के अलग अलग प्रकार के मधुर लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे।
शिल प्रभुपाद की जय।